मई 2017 के लिए। गाइस गिव योर 100%। एंड सच बता रहा हूँ, मैं बता दूँ सीए बनने के बाद का जो लाइफ है ना, दैट इज अमेजिंग। आप सोच ही नहीं सकते इतनी अच्छी लाइफ है करके, ठीक है। सीए बनने के बाद और ये जो 2 वर्ड्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट करके, ठीक है, ये बहुत वर्थ है तुमको। तुम अभी समझोगे नहीं, बहुत सारे लोग हैं वो नहीं समझेंगे। एंड गाइज अगर आप लोग मार्च में देख रहे हो ये रिवीजन लेक्चर, आपका एग्जाम मई में है, तो प्लीज़ यार आप सोशल मीडिया को वगैरह छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। जो भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एक बार तेल लेने गया। मैं बताऊं मेन कॉन्सेंट्रेट है वो सीए पे लगाओ। मैं बता दूं जब मैंने मेरी लाइफ में सीए फाइनल का एग्जाम दिया था, तो यू नो दैट 24 आवर्स एक पल भी ऐसा नहीं था जब मेरे को ऐसा लगता था कि सीए मेरे दिमाग से कहीं जा रहा है। मतलब 24 आवर्स जब आपके दिमाग में सीए 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 वर्ड घूमे ना, तब आप समझ लेना कि आप यू आर गिविंग योर 100% एंड गिव योर 100% यार। बिकॉज मैं बता दूं मतलब दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी विल गिव यू द मिनिमम एश्योरेंस ऑफ द 50,000 पर मंथ। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसी डिग्री है जो आपको मिनिमम 50,000 देगी। मतलब मिनिमम, जैसे सीए बन गया तो बंदा 50,000 तो मिलने ही वाला है, वो वाली बात है। मैं बता दूं, और मैं ये नहीं बोलता कि सीए बनने के बाद गो विथ लाइक प्रैक्टिस या गो विथ इन इंडस्ट्री और लाइक आप जो सीए से रिलेटेड काम करो। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बता दूं सीए इज नॉट फॉर इंडस्ट्री और नॉट फॉर ऑडिट और नॉट फॉर टैक्सेशन। सीए जस्ट टू चेक योर पोटेंशियल कि यू आर पोटेंशियल पर्सन और नॉट, दैट्स इट। आफ्टर सीए योर रियल लाइफ विल स्टार्ट। If you are interested in business, guys, go with the business. If you are interested in teaching, please go with the teaching. If you are interested in any other field, if you are interested in singing, please go with the singing. एक बार सीए बन गए, ठीक है, वो अपने घर वालों के मुंह पे वो डिग्री मार देना, लो ये तुम्हारी डिग्री, एंड उसके बाद जो आपकी मर्जी आए ना वही आप करना। मैं बता दूं, you know that when I become the chartered accountant, I qualified as a CA in the November 2011. November 2011 ज्यादा टाइम नहीं हुआ है करके, November 2011 5 years हो गए सीए बने हुए, एंड फ्रॉम 5 years आई एम टीचिंग इन द मुंबई। सो 5 years हो गए सीए बने हुए। मैं आपको बता दूं व्हेन आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैं सीए बना तो सीए बनने के बाद क्या हुआ, यू नो दैट लाइक आई हैव 2 ऑप्शन। माय पैशन इज टीचिंग, बट मुंबई में जितनी भी कोचिंग क्लासेस थी हर जगह मैंने मेरा सीवी रिज्यूमे दिया कि यार कोई तो डेमो भी ले लो, कोई लेने को तैयार थी, कोई भी डेमो लेने को तैयार नहीं। और मैं बता दूं उस टाइम क्या हो रहा था कि सीए इंस्टीट्यूट का कैंपस होने वाला था, तो मेरे पास अभी ऐसा था कि मैं उधार लोगों से पैसे लेके मुंबई में रह रहा था, बिकॉज फैमिली पूरा राजस्थान में, मैं मुंबई में था, और फ्रेंड्स वगैरह से पैसे उधार लेके जिंदगी चल रही थी करके, ठीक है। बट ऐसा था ना कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन टीचिंग ओनली, मेरे पहले से था कि मुझे टीचिंग में जाना है, ठीक है। बट यार पैसे नहीं, कोई दे नहीं रहा था टीचिंग में, और हर जगह जाते हैं तो बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यार इंसान एक्सपीरियंस लाएगा कहां से जब आप मौका नहीं दोगे उसको तो करके, ठीक है। एक्सपीरियंस लाएगा कहां से इंसान। सो क्या हुआ कि मतलब लाइक ऐसी लाइफ चल रही थी, एक जगह पढ़ाना चालू किया जहां मैं टीवाई का कॉस्टिंग पढ़ाता था। टीवाई मीन्स दैट इज थर्ड ईयर का मैं कॉस्टिंग पढ़ाता था, और कॉस्टिंग पढ़ाता था वहां से मुझे कुछ 15-20 हजार महीने का मिल रहा था। एंड मैं बता दूं लाइफ का सबसे खराब टाइम होता है व्हेन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू डोंट हैव एनी जॉब। सबसे खराब टाइम होता है, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब सीए बनने के बाद 2 महीने मेरी लाइफ में भी ऐसे गुजरे थे, जब मैं आपको बताऊं मुझे ऐसा लगता था शायद मैं फेल हो गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पढ़ने के लिए मेरे पास बुक्स तो होती। मैं पास हो गया यार, गलत हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, क्या मतलब जॉब ही, मतलब टीचिंग में, बिकॉज मुझे टीचिंग में जाना था, यू नो दैट। तभी क्या हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट होने के बाद लाइक जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था, तो कैंपस प्लेसमेंट में घर वालों ने बोला भाई कैंपस में चला जा, कैंपस प्लेसमेंट में ट्राई कर ले। तो आई ट्राइड इन द कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट में आई वाज शॉर्टलिस्टेड बाय 2 कंपनी, वन इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड वन इज द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक बात बताओ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोथ आर गवर्नमेंट कंपनी। शॉर्टलिस्टिंग का मतलब होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। फर्स्ट इंटरव्यू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में था, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, एंड मैं बताऊं इंटरव्यू वाज गुड। लाइक मेरे को लग रहा था हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बट मेरा नहीं हुआ उसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। एंड सेकेंड कंपनी में मेरा जो इंटरव्यू था दैट इज द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट मैनेजर का पोस्ट। एंड व्हाट हैपेंड कि लाइक उनके यहाँ वैकेंसीज कोई 20 के करीब वैकेंसी थी, एंड 20 के लिए दे कॉल्ड आई थिंक 200+ कैंडिडेट्स, 200+ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया था, और उनके पास जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज ओनली 20s के करीब थी, ठीक है। एंड मेरी बारी आई शाम को 7 बजे, सुबह 9 बजे से इंटरव्यू चल रहा था, सुबह 9 बजे से इंटरव्यू चल रहा था, शाम को 7 बजे मेरी बारी आई। एंड एक बात बताओ, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो लाइक पहले से अपने को पता था डीमोटिवेट। सबसे पहले तो जो टाई वाई पहना था वो निकाला, ठीक है, जैसा अपन ऐसे है वैसे ही गए करके, ठीक है भाई। मेरे को पता था अपना नहीं होने वाला,
लाइक पहले से दिमाग बन गया था, क्योंकि सुबह 9 बजे से इंटरव्यू हो रहे, इनको जो लेना था उनको ले लिया, अपने साथ टाइम पास करेंगे ये लोग, ठीक है। अपना नहीं होने वाला वो मुझे पता था। सो व्हाट हैपेंड, मैं इंटरव्यू के लिए गया कैंपस प्लेसमेंट में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू। सो दे आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन के लाइक सीए बन के कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा था, 1-2 दिन तो घर वालों ने मिठाइयाँ बांटी थी करके, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी दिलाया था, आपको पता रहेगा राजस्थान वगैरह में तो न्यूज़पेपर में दिलाते हैं कि सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। एंड कोई बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाता है तो उसके लिए ये भी लिखते हैं कि प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, और फोटो के साथ घर वालों के नाम वाम नीचे आते हैं। सो उन लोगों ने मतलब लाइक पहला पूछा, मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा था लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट थिंग। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। So my answer was like that. In case of banking partnership firm, there was 10. In other, there is like 20. He said that your answer is wrong because in case of the limited liability partnership, there is no maximum limit of partner. तो अपना पहला आंसर रॉन्ग। उसके बाद वो मेरे मजे ले रहे हैं, मैं उनके मजे ले रहा हूँ करके, ठीक है। और अपने को पता अपना नहीं होने वाला, अपने को पता था अपना नहीं, अपनी औकात उस दिन पता चल गई थी अपने को भाई कि अपना नहीं होने वाला। एंड गाइज मैं बाहर आया, उसके बाद अपना रूटीन वही जो पढ़ाने में ट्राई करना था वही किया। एंड उसके बाद क्या हुआ, यू नो दैट आफ्टर 3 days आई गॉट मेल फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कि यू आर सेलेक्टेड इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड 7 लाख का पैकेज, क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट, 7 लाख का पैकेज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट। यू आर सेलेक्टेड इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट टाइम मेरे पास 2 रास्ते थे, आइदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और माई पैशन दैट इज द टीचिंग। टीचिंग इज ऑब्वियसली मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, बट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब एक बात बताओ, यू नो दैट अपन जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार घर वालों से करते हैं, मम्मी पापा से करते हैं। तो यार जब ऐसा देर चल रही थी लाइफ, उधार लाके चला रहा हूं, 15-20 हजार भी टीचिंग में नहीं कमा रहा हूं, उधर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7 लाख यार, हर महीने कम से कम 50-60 हजार बैंक में आएगा। और सोचा यार कम से कम घर वालों को लोन तो दिला ही दूंगा, क्रेडिट मैनेजर रहूंगा, पैसा ना दूंगा तो घर वालों को लोन तो दिला ही दूंगा। तो आई डिसाइडेड, मैंने अपने से आपसे बोला कि एक काम करता हूँ, छोड़ यार टीचिंग में कब तक ट्राई करूंगा, लाइक आई विल स्टार्ट विद द बैंक ओनली एंड सैटरडे संडे को फिर पढ़ा लूंगा ना, अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं ना लाइफ में, सैटरडे संडे को पढ़ा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है करके, ठीक है। सो मैंने सोचा कि चलो बैंक में जाते हैं, बट यार फिर सोचा नहीं यार बैंक में नहीं जाना, बिकॉज टीचिंग में अच्छा है, पैशन इज टीचिंग। सो 1-2 लोगों से पूछा, फ्रेंड्स लोगों से भी बात की, किसी एक बंदे ने मुझे ये बोला कि देख तू बैंक में तो बाद में भी जा सकता है ना, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, तू बैंक में तो बाद में भी जा सकता है। घर वालों से पूछा तो घर वाले बोलते हैं भाई जाना तो बैंक में ही है तुझे करके, ठीक है, मारवाड़ी फैमिली, यू नो दैट, बैंक में ही जाना है तुझे करके, ठीक है, तो जाना तो तुझे बैंक में ही है। बट एक जिस दिन मॉर्निंग में रिप्लाई करना था, रात को पूरी रात सोचा कि क्या करना चाहिए। यू नो दैट मैंने एक बार सोचा कि यार बैंक में तो सच में मैं बाद में भी जा सकता हूँ, बट आई शुड कंटिन्यू विथ माई टीचिंग ओनली। एंड मॉर्निंग में जब मेल करना था, देन मैंने मेल कर दिया कि सर आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे ही मेल कर दिया ना एक बार, तो फिर लगा यार शायद कुछ गलत कर दिया, एक बार वापस मेल करता हूं कि प्लीज इग्नोर अर्लियर मेल एंड कंसिडर न्यू मेल करके, ठीक है। बट मैंने बोला तेल लेने गया, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव दैट 2 words करके, ठीक है। जो सीए मेरे पास 2 words है ना, वो लोगों के पास नहीं है, और मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बैंक में तो बाद में भी जा सकता हूं। एंड दैट डे आई डिसाइडेड, एंड मैं बता दूं जिस दिन मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मना किया, उस दिन मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सिर्फ 15-20 हजार रुपया कमा रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस दिन जिस दिन मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मना किया करके, ठीक है। एंड यू नो दैट आफ्टर 4-5 days आई वाज सेलेक्टेड एज द फैकल्टी ऑफ द आईसीआई। आई वाज टीचिंग इन द आईसीआई फॉर 3-4 years इन मुंबई एंड एवरीवेयर इन द लाइक दिल्ली में भी आईसीआई में एक जगह लेक्चर लिया, फिर मुंबई में भी था, तो मुंबई में आईसीआई के साथ एसोसिएट था, 1-2 प्राइवेट क्लासेस थी उसके साथ एसोसिएट था। एंड नाउ टुडे वी हैव आवर ओन अकेडमी इन द मुंबई इन द नेम ऑफ द इनसाइटो अकेडमी, एंड गॉड ग्रेस अच्छा चल भी रहा है भगवान की दया से करके, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लाइक यू नो दैट पीपल, आई एम अर्निंग मोर देन दैट 7 lakh rupees, आई एम अर्निंग मोर देन दैट 7 lakh rupees, बट अर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। यू नो दैट आई एम सेटिस्फाइड विद माई प्रोफाइल। मैं मॉर्निंग 7 से लेकर रात को 9 बजे तक आपको पढ़ाऊं ना, उसके बाद भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड योर पैशन। सो मैं आपसे यही बोलता हूं कि सीए बन जाओगे यार, आज नहीं तो कल सब लोग सीए बनने वाले हो, बट व्हाट आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? प्लीज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक इन द लाइफ, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करो, एंड जो आपने सोचा है अभी तक, जो आपके मन में है, अगर आपको लगता है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना है। फिर ये ऑडिट इसका पढ़ा, ठीक है यार, डीटीबीटी बड़ा तेल लेने गया करके, ठीक है, ये सिर्फ ये चेक करने के लिए थे कि आप में पोटेंशियल है या नहीं, दैट्स इट, यू आर पोटेंशियल पर्सन, यू कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ। सो मेरा आपसे यही कहना है कि भाई
दिस इज द टर्निंग पॉइंट. व्हेनेवर यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. वॉटेवर उस दिन आपने डिसीजन ले लिया, पूरी लाइफ वो डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है करके. ठीक है. एंड गाइस, ट्राई टू अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ एवरी डे. मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी पढ़ाई करता हूं आज करके. ठीक है. मैं खुद भी पढ़ाई करता हूं. बहुत बार ऐसा होता है डीटी में आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे भी देखना पड़ता है करके. ठीक है. मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं इस फील्ड में, बट मुझे भी देखना पड़ता है. एंड ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट एंड अपग्रेड करो अपने आप को एंड अपडेट करो. देखो, मैं बता दूं, इस वर्ल्ड में 3 प्रोडक्ट ऐसे थे जिसमें क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वन वॉज नोकिया की क्वालिटी वॉज अमेजिंग. एक HMT की घड़ी आती थी, क्वालिटी वॉज अमेजिंग. एंड एम्बेसडर कार आती थी, क्वालिटी वॉज अमेजिंग. बट वो मार्केट से आउट हो गए. देयर वॉज ओनली वन रीजन, कि दे आर नॉट अपग्रेड एंड अपडेटेड विद द टाइम. सो दिस इज द टाइम यार. पेटीएम कहां से चालू किया था, आज कहां तक पहुंच गया करके. ठीक है. तो यू हैव टू अपडेट एंड अपग्रेड विद द टाइम, तभी कुछ हो सकता है. सो आई विल नॉट टेक योर मोर टाइम, बिकॉज लाइक टाइम इज क्रूशियल फॉर यू. दिस इज द हाई टाइम फॉर योर स्टडी एंड गिव योर 100%. यार सच में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करके दो यार. उनको प्राउड फील करवाओ कि नहीं यार, मेरे बेटे ने कुछ किया है. मैं बता दूं, फ्रॉम माई विलेज आई वॉज द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम दैट एरिया. अगर ठीक है. एंड आज भी लाइक बहुत अच्छा लगता है उनको जब ऐसा कोई बोलते हैं इनका बेटा सीए है, तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है करके. ठीक है. तो अब भी वही चीज करना है एंड सीए बनना है. एंड सीए बनने के बाद कुछ ना कुछ अलग करना है, कुछ ना कुछ यूनिक करना है, कुछ ना कुछ नया करना है. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. गिव योर 100%. जब भी आप मुंबई आओ, प्लीज लेट मी नो. अपन लोग मिलेंगे मुंबई में एक बार. जब भी आप मुंबई आओ, मुंबई के हो तो मुंबई में ऑब्वियसली आप मिलते रहोगे. और जब भी मिलते हैं, टाइम मिलते हैं सीए बनने के बाद, प्लीज आप लोग सब मिलने के लिए आना. क्योंकि किसी ने क्या बोला है, जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे. मैं बोलता हूं अपन मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.